एक्चुअली ये जहाँ पर ये सब कुछ हुआ उसके नीचे हमारी बिल्डिंग भी है, डिप्टा निवास करके। तो कोई रात को 3:30 मुझे फ़ोन आया ऊपर से पूनम चातक जी का। तो उन्होंने मुझे बताया कि थोड़ा लैंडस्लाइड सा हो रहा है, थोड़ा कुछ पत्थर वगैरह गिर रहे हैं। वैसे तो ये पिछले हफ्ते काफ़ी कुछ हो चुका था यहाँ पर, आधी से ज़्यादा रोड जा चुकी थी। उसके बाद काफ़ी कंप्लेंट्स भी की, सब कुछ हुआ, पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो 2 दिन की बारिश से ये काफ़ी प्रॉब्लम बढ़ गई। रात को कोई 3:30 बजे मुझे फ़ोन आया, जब मैं ऊपर आई तो काफ़ी कुछ यहाँ से गिर चुका था, काफ़ी लैंडस्लाइड हो चुकी थी। एक्चुअली यहाँ पर पहले तो ये मेन पाथ थी जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, पहले तो ये जाती थी। अब ये जो नीचे काम हुआ उससे पहले तो वो रोड टूट गई। अब ये टेम्परेरी रास्ता था, ये भी पूनम चातक जी की बिल्डिंग का था, जो इन्होंने कुछ टाइम के लिए हम सबको यूज़ करने दिया। लेकिन आज ये रास्ता भी नहीं है, अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं रिहाइश के लिए। एक्चुअली यहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही थी, लास्ट ईयर यहाँ डिगिंग का काम शुरू हो गया था जून के महीने में। तो एज़ पर रिकॉर्ड्स अगर आप न्यूज़पेपर्स वगैरह देखेंगे तो लास्ट ईयर भी यहाँ पर काफ़ी लैंडस्लाइड हुआ और नीचे वाली बिल्डिंग्स में बहुत मलबा वगैरह घुसा और काफ़ी लोग अंदर चले गए, उसमें पैक हो गए। फिर उसके बावजूद भी जिनका काम चला हुआ है, जो भी है, कुछ खास एक्शंस नहीं लिए गए। और अब बिल्कुल पीक मानसून में यहाँ पर इन्होंने डिगिंग का काम किया। तो अब हमने काफ़ी जगह हम गए, कंप्लेंट्स भी की, सब कुछ आए हैं, लेकिन एक्शन कुछ नहीं। ये करीबन 3:30 के अराउंड हुआ है और अभी 4 से 5 घर है जिनमें खतरा है और अभी जाने आने के लिए कोई रास्ता भी नहीं बचा है यहाँ पर। अभी तो जिन लोगों को ज़रूरी जाना है तो हम लोग अपने घर के अंदर से अलाउ कर रहे हैं, क्योंकि एक पुराना रास्ता था हमारे घर के अंदर से, तो हम वैसे अलाउ कर रहे हैं। पर अब उस रास्ते पे भी लोग कितने टाइम तक जा सकते हैं और कैसे चलेगा मुझे समझ नहीं आ रहा हुआ है। अब आप देखो, पिछले 2 दिन से लगातार बारिश भी हो रही थी और ऊपर से थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन भी यहाँ पर हो रही थी, तो मुझे तो यही लगता है कि यही इसका कारण है, इसी की वजह से। ये जब से ये कंस्ट्रक्शन शुरू हुई है ना जी, ये परे वाली, उसकी वजह से ये सारा डिस्टर्ब हुआ है। ये हमारा मेन रास्ता ये था जहाँ ये पुलिस वाले खड़े हैं ना, ये आपने भी देखा होगा इस रास्ते को, ये टूट गया है। और इसके टूटने से कारण से ये फिर हम किसी के लेंटर से चल रहे थे, लेंटर से चल रहे थे। अब ये रास्ता भी टूट गया था, ये भी टेम्परेरी मांगा था हमने फिलहाल तो थोड़े दिन के लिए। अब इससे तो ये और मकान के भी खतरे हो रहे हैं यहाँ पर। अब हम तो ये चाहते हैं कि कुछ तो यहाँ पर हमारा मकान है ये सामने, तो अब घरों को जाने को नहीं बचा। और अब हमने टेम्परेरी मांगा था इधर से इनसे, ये भी टूट गया है। अब हमारे को आने जाने के लिए रास्ता ही नहीं है। ये रात को हुआ जी 2:30-4 बजे में ख्याल में। प्रशासन तो अब मिलेंगे ही अभी दोबारा, और पहले भी मिले हैं, सुबह हुई मिले हैं प्रशासन ने, पहले भी हमारी बात हुई है। अब और दोबारा मिलना पड़ेगा। ये हमारा तो ये पाइप पे सारी सारा टूट गया, मकान पे खतरे हो रहे हैं। कितने मकानों को खतरा हुआ? मकान को खतरा है जी। कितने मकान है यहाँ पे खतरे के निशान? अब ये देखिए, ये वाला भी है, अगर ऊपर से सही चल रहेगा खतरे में, और ये वाली भी तो खतरे में ही है। ये 3 घर हैं हमारे, 3-4 घरों को खतरा है जी। और ये हुआ 2:30 पौने 3 की बजे। मेरा बेटा जगा हुआ था, उसने देखा, आवाज़ हुई जब गिरने की, तब निकले हम लोग बाहर। तो यहाँ तो काफ़ी पहाड़ में गिर रहे थे, पत्थर गिर रहे थे। तो हम तो तब से ही जगे हुए हैं और सड़क पे हैं, घर आने जाने के लिए रास्ता नहीं है। और हो सके तो ये जल्दी से जल्दी अगर ये रास्ता बने तो ज़्यादा बेटर है जी। बच्चे हैं, स्कूल गोइंग है, स्टाफ नर्सिस है, मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, आना जाना कितना मुश्किल हो रहा है हमें। हम बहुत परेशान हैं कई दिनों से जी। ऐसा हुआ था और ये इस दफ़ा फिर दोबारा ऐसा हुआ। अभी तक तो कोई वो नहीं, हमें अभी आई है हमारी काउंसलर, बस अभी 5 मिनट पहले पहुंची है वो। और पानी का अभी तक नहीं हुआ, पानी रिस रहा है उसमें और भी ज़्यादा। वो पाइपें टूटी हुई है तो वो डंगे में जितना पानी जा रहा है उतनी वो मिट्टी खिसक रही है नीचे को।